झारखंड की उप राजधानी दुमका में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। ध्वजारोहण से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने युवाओं के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता केवल परीक्षा व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि यह युवाओं के भविष्य और उनके भरोसे से सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी तरह की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं उन विद्यार्थियों के मनोबल को प्रभावित करती है जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सफलता हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर युवा को बिना किसी भेदभाव के अपने प्रतिभा और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। मेरे युवा साथियों, आज मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उससे हमारे गाँव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस राज्य और इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आपके पास ऊर्जा है, तकलीफ है, नए विचार हैं और कुछ नया करने का साहस भी है। इन सभी शक्तियों को एक दिशा देकर राज्य और देश के विकास को नई गति प्रदान कीजिए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि बेटियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर देंगे, जनजातीय एवं वंचित समाज के विकास को प्राथमिकता देंगे और युवाओं के सपनों, प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के असंभव अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं पुनः आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। परेड में भाग लेने वाले जवानों की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। झारखंड को लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों की बात करना चाहता हूँ, जिनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उनके उज्जवल भविष्य के आधार महत्वपूर्ण आधार रहा है। सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता हमारे युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। परीक्षा व्यवस्था में प्रश्नपत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी तथा परीक्षा में किसी भी प्रकार के अंतिम साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त झारखंड के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनमें उद्यमिता की भावना विकसित हो रही है और वे आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बन रहे हैं। विगत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की राशि इन बहनों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिसके माध्यम से हमारी बहनें स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।
राज्यपाल ने सुशासन को लेकर भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सुशासन की महत्वपूर्ण पहचान है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। डिजिटल व्यवस्था के बेहतर इस्तेमाल से लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। इससे न केवल सेवाओं की पहुंच बेहतर होती है बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ती है। राज्यपाल ने सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कठोर और लगातार कार्रवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरतनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अंत में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया। इस सम्मान के जरिए बेहतर कार्य करने वालों का उत्साह बढ़ाया गया। दुमका में आयोजित इस समारोह में राज्यपाल के संदेश का केंद्र युवाओं का भविष्य और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था रहा। परीक्षा में निष्पक्षता से लेकर सरकारी योजनाओं की पारदर्शी डिलीवरी और भ्रष्टाचार पर तक उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता का भरोसा कायम रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।